गांव के कोने में एक बोसीदा सा कच्चा मकान था जिसमें एक बूढ़ी बुढ़िया अकेली रहती थी। उम्र के आखिरी हिस्से में वो निहायत गरीब, लाचार और तनहा हो चुकी थी। ना कोई औलाद, ना कोई रिश्तेदार। उसकी गुजर बसर सिर्फ वही 2 रोटियां थी जो वो दिन भर गांव वालों के घरों से बर्तन मांज कर कमाती थी। एक रात आसमान पर बादल गरज रहे थे और बारिश जोरों पर थी। बुढ़िया एक कोने में बैठकर अपना पुराना कंबल लपेटे कांप रही थी। इतने में दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। इस तूफानी रात में कौन हो सकता है? बुढ़िया ने खुद से कहा और दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना मिट्टी से बना हुआ घड़ा रखा था। हैरत से वो घड़ा अंदर ले आई। वो खुद से कहने लगी, किसी का सामान तूफान से उड़कर आया होगा, और उसे कोने में रखकर सो गई। मगर सुबह जब वो उठी और घड़े के करीब गई तो उसके होश उड़ गए। घड़ा मुकम्मल साफ था और उसके अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के रखे थे। बुढ़िया की आंखें हैरत से फैल गई, मगर वो ये सोच कर कांप गई कि कहीं ये कोई जादू ना हो या कोई इम्तिहान। मगर वो नहीं जानती थी कि ये घड़ा सिर्फ दौलत का नहीं, तकदीर का खेल था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। सुबह की नरम धूप में वो सोने के सिक्के चमक रहे थे। बुढ़िया हैरान भी थी और डरी हुई भी थी। या अल्लाह, ये दौलत कहाँ से आई? कहीं ये कोई शैतानी चाल ना हो। लेकिन दिल ही दिल में इसने सोचा, मैंने सारी जिंदगी फाके में गुजार दी, कभी किसी का हक नहीं खाया, कभी झूठ नहीं बोला। अगर ये रब की तरफ से है तो मैं इसे ठुकरा नहीं सकती। उसने सोने के चंद सिक्के निकाले और बाजार जा पहुंची। उस दिन पहली बार उसने अपना पेट भरकर खाना खाया, नए कपड़े लिए और पुराने टूटे चूल्हे की जगह नया चूल्हा खरीदा। गांव वाले हैरान थे, अरे अम्मा को क्या खजाना मिल गया, वो तो हमेशा सदका मांगती थी। मगर बुढ़िया खामोश रही, ना किसी से कुछ कहा, ना घड़े का जिक्र किया। मगर अगली सुबह एक और हैरत अंगेज बात हुई। घड़ा फिर से भर चुका था, फिर से वैसे ही चमकते सिक्के, जैसे किसी ने फिर रात को रख दिए हो। अब बुढ़िया को यकीन हो गया था कि ये घड़ा आम नहीं है, बल्कि जादुई घड़ा है। मगर जादू के साथ आजमाइश भी होती है। तीसरे दिन गांव की एक लालच औरत चच्ची हलीमा बुढ़िया के घर आई। नजरें तेज थी, जुबान मिठास से भरी हुई। अम्मा जी, अब तो हालात बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। बताओ तो सही, ये सब खैर खैरियत कैसी होगी? बुढ़िया ने हंसते हुए बात टाल दी। मगर चच्ची हलीमा की नजरें अब घड़े पर थी। वो जान चुकी थी यहाँ कोई राज छुपा है। चच्ची हलीमा को जब से बुढ़िया के हालात बदलते दिखाई दिए, उसके दिल में हसद की आग लग गई। ये अम्मा जो कल तक रोटी मांगती फिरती थी, आज गोश्त, मिठाई, नए बर्तन, नया चूल्हा, कुछ तो गड़बड़ है। वो दिल में बड़बड़ाई। अगली सुबह चच्ची हलीमा ने एक मंसूबा बनाया। वो रात के वक्त चुपके से बुढ़िया के घर के पीछे जा छुपी। आधी रात को जब सब कुछ खामोश हो चुका था, उसने खिड़की से झांका। बुढ़िया सो रही थी और घड़ा एक कोने में रखा था। अचानक जैसे हवा में जुम्बश हुई और घड़े के अंदर सोने के सिक्के खुद ब खुद जाहिर होने लगे। चच्ची हलीमा की आंखें चमकने लगी। दिल में लालच की तेज लहर दौड़ गई। बस अब ये खजाना मेरा होगा। अगली सुबह जब बुढ़िया पानी लेने बाहर गई, चच्ची हलीमा चुपके से घर में दाखिल हुई और जादुई घड़ा उठाकर अपने घर ले गई। अब मैं हूँ गांव की नई बेगम। वो हंसते हुए अपने घर पहुंची और घड़ा एक चादर से ढक कर छुपा दिया। रात हुई, चच्ची हलीमा ने दरवाजे बंद किए, चिराग बुझाए और घड़े के करीब जा बैठी और खुशी से कहने लगी, अब सिक्के आएंगे, बहुत सारे सिक्के। मगर जब घड़े में हाथ डाला, उसकी चीख निकल गई। घड़ा सोने के सिक्कों की बजाय सांपों से भरा हुआ था। चच्ची हलीमा का चेहरा जर्द पड़ गया। घड़े में अंगड़ाइयां लेते हुए सांपों ने जैसे उसके होश उड़ा दिए। वो चीखती हुई पीछे हटी, मगर एक काला सांप उसकी चादर में लिपट गया। या अल्लाह बचाओ! वो घर से बाहर भागी, चादर झाड़ी, जमीन पर गिरी और लड़ती हुई सांसें लेने लगी। पड़ोसी भाग कर आए, क्या हुआ चच्ची? लेकिन वो सिर्फ इतना कह सकी, घड़ा घड़ा सांपों से भरा है। फिर वो बेहोश हो गई। उधर बुढ़िया जब पानी लेकर वापस आई तो घर का दरवाजा खुला था और जादुई घड़ा गायब। उसने सुकून से आंखें बंद की, जैसे सब कुछ उसे मालूम हो। लालच इंसान को अंधा कर देती है। उसी शाम गांव के मौलवी साहब और चंद मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग बुढ़िया के पास आए। अम्मा, ये कैसा घड़ा था जिसे चच्ची हलीमा को सांपों ने काट लिया?
सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने नरमी से कहा, ये घड़ा जादुई है, मगर दौलत से ज्यादा नीयत को देखता है। जो साफ दिल रखे उसे खैर अता करता है, और जो लालच करे उसके हिस्से में जहर आता है। मौलवी साहिब ने फिक्रमंदी से पूछा, फिर क्या करना चाहिए अम्मा? ये घड़ा तो पूरे गांव के लिए फितना बन जाएगा। बुढ़िया ने खामोशी से घड़े को उठाया, बाहर कुएं के पास आई, आसमान की तरफ देखा और कहा, ए रब, अगर ये आजमाइश है तो मुझे अब ये नहीं चाहिए। और उसने घड़े को कुएं में फेंक दिया। मगर किस्सा यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसी रात एक ख्वाब ने बुढ़िया को जगा दिया। रात के आखिरी पहर जब सारी दुनिया सो रही थी, बुढ़िया को एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में वो खुद को एक रोशन मैदान में खड़ी देखती है, जहां दूर से वही जादुई घड़ा चमक रहा है और एक सफेद पोश बुजुर्ग उसकी तरफ आती है। बुढ़िया उनके कदमों में बैठ जाती है। बाबा जी, मैंने घड़ा वापस कर दिया क्योंकि मुझे लालच से डर लगा। बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते हैं, तुमने ठीक किया। वो घड़ा आजमाइश था, इनाम नहीं। तुमने सब्र किया, शुक्र किया, बांटा और राज छुपाया। यही तो असल खजाना है। बुढ़िया ने डरते डरते पूछा, तो क्या मेरा नसीब खत्म हो गया है? बुजुर्ग ने नरमी से जवाब दिया, तुम्हारा नसीब अब शुरू होने वाला है। सुबह जब तुम उठोगे, कुएं के पास एक नया तोहफा तुम्हारा इंतजार करेगा। लेकिन याद रखो, ये तोहफा तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए है। ये कहते ही रोशनी तेज हो गई और ख्वाब खत्म हो गया। बुढ़िया की आंख खुली तो दिल तेज धड़क रहा था। वो जल्दी से उठी, चादर ओढ़ी और कुएं की तरफ गई। और वहां कुएं के किनारे एक नया चमकता हुआ संदूक रखा था, जो चमकदार कपड़े में लिपटा हुआ था। ना उस पर कोई ताला था और ना कोई पहरा। उसने आहिस्ता से संदूक खोला। संदूक के अंदर ना सोना था ना चांदी, बल्कि एक खत रखा था और साथ एक नरम चमकदार चादर, चंद खुश्क मेवे और एक छोटा सा मिट्टी का दिया। बुढ़िया ने कांपते हाथों से खत निकाला और पढ़ने लगी। जो दौलत पाई उसे संभाला, बांटा, छुपाया और लालच के सामने झुकने से इनकार किया। तूने आजमाइश को पहचाना और सब्र के साथ उसे निभाया। अब ये तोहफा तेरे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए है जिन्होंने सारी जिंदगी फाकों में गुजारी मगर ईमान का दामन नहीं छोड़ा। संदूक के नीचे एक रास्ते है जिसे सिर्फ नेक नियत ही खोल सकता है। वहाँ एक कमरा है जहाँ तुम्हारे गांव के गरीब बच्चों, बूढ़ों और बेवाओं के लिए रिज़्क का इंतजाम हमेशा के लिए रखा गया है। मगर याद रखना, इस नेमत को बांटने के लिए तुम्हें एक जिम्मेदारी निभानी होगी। तुम्हें इस कमरे की चौकीदार बनना है, ना मालिक ना वाली। अगर कभी किसी ने लालच दिखाया तो वो कमरा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फौरन संदूक के नीचे देखा, वाकई एक छोटा सा पथरीला दरवाजा था। जैसे ही उसने हाथ रखा वो आहिस्ता से खुलने लगा। अंदर दाखिल होकर वो दंग रह गई। मिट्टी की दीवारों वाले इस कमरे में अनाज, कपड़े, दवाएं, बर्तन, किताबें और गर्म चादरें रखी थी। हर चीज तरतीब से, जैसे किसी ने बरसों की जरूरत पहले से जमा कर रखी हो। अगले दिन बुढ़िया ने गांव वालों को बुलाया। सब हैरान थे, कुछ खौफजदा, कुछ शर्मिंदा। बुढ़िया ने सबको बताया कि ये जगह अल्लाह की तरफ से है, मगर शर्त सिर्फ इतनी है, जो ले वो ज़रूरत के मुताबिक ले और शुक्र के साथ ले। उस दिन से गांव बदल गया। ना कोई भूखा रहा, ना कोई नंगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और बुढ़िया को सब अम्मा खजाने वाली कहने लगे, जिसका दिल सोना था और हाथ हमेशा खाली। सच्ची हलीमा, जो कभी लालच में अंधी थी, अब हर रोज आकर गोदाम साफ करती और बुढ़िया के पैर दबाती। और जादुई घड़ा वो शायद कुएं के नीचे आज भी पड़ा हो, या शायद वो अपनी अगली आजमाइश के लिए किसी और फकीर, किसी और नेक दिल की राह देख रहा हो।